जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल जीबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपके बीच एक हमने क्वेश्चन पिछले वीडियो हमने दे दिए थे, पिछले दिन हमने दिए थे एक क्वेश्चन और समझाए थे। समझाने के संदर्भ में हमने बेहतरीन तरीके से समझाए थे, बताए भी थे, कहीं से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए थी। और हमने उसी क्रम में हम एक क्वेश्चन भी दिए थे और SW के रूप में कि आप लोग करके कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग जो कमेंट किए हैं, आंसर लाए हैं, वो भी कमेंट करेंगे आंसर को। और दूसरी बात है कि जो नहीं बनाए हैं वो भी और जो बनाए वो भी फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे, हम उसको पूरा एकदम नए तरीका से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिएंगे ऑल स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, कि लोहे का एक टुकड़ा है। ये क्वेश्चन जो था ये तो डिलीट करना होगा यहाँ से। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर कि एक क्वेश्चन था आपका इस पर आधारित। बेलन बेलन है और सॉरी घनाभ है, घनाभ के पर आधारित क्वेश्चन है और घनाभ का कंसेप्ट हमने बेहतरीन तरीके से बताए थे। उसमें हमको पता है कि एक भी कंसेप्ट और एक भी कोई ऐसा बात नहीं छोड़े हैं जिससे कि बच्चे को डाउट रह जाए। ठीक, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन को हमने SW में दिए थे। ठीक है, SW में बनाने के लिए वही बोले थे, आप लोग का वर्क था। और जो भी वर्क दिया जाए मतलब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उसको तत्क्षण उसको पूरा कीजिए, डिले नहीं कीजिए। भले ही हम कैमरा के इस पार हैं और उस पार आप हैं, ठीक है, मोबाइल में देखते हैं और इस नहीं कि मोबाइल में देख लिए बात खत्म, सर वही देखने के लिए आ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। वो अपने आप में नुकसान करें। मेरा तो जो काम है वो हम तक कर रहे हैं। ठीक है, मेरा तो जो काम है वो हम कर रहे हैं, तुम कब करोगे? तुम कब करोगे? तो जो जो काम दिया जाता है वह काम को करते चलिएगा, तब तो सीखिएगा। नहीं कीजिएगा नहीं सीखिएगा। कोई भी टीचर जो है, दुनिया का कोई भी टीचर है जो आपको घोर कर पिलाने वाले काम नहीं करेंगे। वो समझाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। चलना तो तुम्ही को पड़ेगा, खुद को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिए थे कि लोहे का एक टुकड़ा है और वो घनाभाकार में है, जिसका एक किनारा दे दिया गया कितना, 14 मीटर दे दिया। कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में 14 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े को पिघला करके और एक छड़ बनाई गई है। तो छड़ बनाई गई है जिसका व्यास दे दिया कितना, 7 सेंटीमीटर व्यास दे दिया है। ठीक, तो छड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए या लंबाई ज्ञात कीजिए। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, तो टुकड़ा दे दिया है घनाभाकार में। तो घन का एक किनारा ही सब किनारा हो जाता है, टोटल किनारा, एक किनारा की लंबाई ही टोटल किनारों की लंबाई होती है। तो यहाँ पर इसका आयतन यहाँ पर भी कन्वर्ट किया गया है, घन को कन्वर्ट किया गया है, एक बेलन में किया गया है। तो जो घन का आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा। ठीक है, जो घन का आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि घन की एक भुजा, घन की एक भुजा, एक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो आयतन बराबर क्या, ये कहा गया। तो आयतन बराबर क्या होता है, फिर लिखेंगे हम यहां पर चूंकि घन का आयतन बराबर क्या होता है, LQ होता है, यानी भुजा Q होता है। घन है तो भुजा Q होता है। ठीक है, भुजा Q है। अब जैसे यहाँ पर भुजा का जो मान दिया गया है वो मान को यहाँ पर रख दीजिए और उसको क्यूब कर दीजिए, ऑटोमेटिक उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, L का मान कितना दे दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर L बराबर 14, तो 14 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर हो जाएगा, 14 का क्यूब। अब जैसे यहाँ पर 14 को लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 गुने 14 गुने 14 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 14 का स्क्वायर हो जाता है 196, 196। फिर इसको हम 14 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24, 36 2 38, 3 4 3 7, फिर हो जाएगा 6 9 1, यहाँ हो जाएगा 2 14 हासिल 1 16 1 17, यहाँ हो जाएगा 2 27 42, क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 42, 27 42। ठीक है, 42 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन हो गया।
अब इसी आयतन को, इसी घन को पिघला करके क्या बनाया गया है, तो एक छड़ बनाया गया। छड़ है बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक बेलन पिघलाया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि बेलन का आयतन या घन का आयतन, चूंकि घन का आयतन अब बराबर हो जाएगा छड़ का आयतन, छड़ का आयतन, ये हो जाएगा, छड़ का आयतन हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका आयतन तो दिया गया है, और छड़ कैसा होगा, तब बेलनाकार होगा, तो बेलनाकार जैसा ही हो जाएगा। तब इसका व्यास दे दिया कितना, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कहता है ज्ञात करने के लिए। तो ऊंचाई क्या हो जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए छड़ का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, 2742 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 गुने, यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पर व्यास दे दिया है। तो व्यास के जगह पर हमने क्या करते हैं, आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है। तो d/2 होता है, तो 7 का आधा कर देंगे तो 3.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3.5 गुने 3.5, क्योंकि स्क्वायर में है और h तो दिया नहीं है, तो लिखेंगे h नहीं दिया है तो लिखेंगे h, ठीक है, h तो निकालना ही है, गुने h बराबर 2742 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से 7 से काटते हैं इसको, 7×5 = 0.5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर h बराबर 2742 सेंटीमीटर क्यूब, अब बाय नीचे में हो जाएगा, ये जैसा ही इधर गुना में है और इस गुना वाले को हम उधर ले जाएंगे तो वो भाग में चला जाएगा। भाग का मतलब होता है नीचे, तो इसका नीचे हम लिख देंगे और जो कैलकुलेशन है उसको कर देंगे हम। तो लिखेंगे यहाँ पर 22 गुने, यहाँ हो जाएगा 3.5, अब सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे ये कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ सेंटीमीटर, और h बराबर क्या हो जाएगा, इसको से हम काटेंगे, दशमलव जैसे उड़ाएंगे इसको, तो यहाँ पर गुने में आ जाएगा, गुने 10। तो ये नीचे लिख लेते हैं इसको, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर 2742 गुने 10 सेंटीमीटर बाय, नीचे में हो जाएगा 22 गुने 35। अब 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 5 35, और फिर 2 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, ये हो जाएगा। अगर 7 से इसको काटते हैं तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहीं पर करते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 2742, ये हो जाएगा आपका 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, ये हो जाएगा आपका 6 9 7 63, कटेगा नहीं तो आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है। 11 से काटते हैं तो 11 से हो जाएगा 11 दूनी 22, आ जाएगा यहाँ पर 5 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 4, तो 54, तो 11 छक 44 10, ये भी कटेगा नहीं, पॉइंट में ही आएगा। चलिए डायरेक्टली हम करते हैं पॉइंट में, h बराबर 2742 बाय 1177 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डायरेक्टली इसको करते हैं तो क्या होगा, चलिए यहाँ पर
2742 डिवाइडेड बाय 42 77, तो हो जाएगा यहाँ पर 7 चौक 28 या 21, बड़ा दिक्कत हो जाता है। इक्कीस, सात एकम 7 आ जाएगा 5.0, 7 7 49, एक कैंसिल एकम, तो इतना आ जाता है। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से 391.7, 391.7 अब बाय 11 दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसको हम देते हैं तो क्या हो जाएगा 1100, ठीक है। लमसम यहाँ पर आप सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। ऊंचाई h बराबर, ठीक है, h बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ऊंचाई निकल गया इसका, इतना ये ऊंचाई हो गया, ठीक। कभी कभी पूर्णांक में भी आता है, कभी भिन्न में भी आता है, तो आप आंसर कभी दशमलव में भी आता है, तो आपका आंसर यहाँ तक आ गया। तो इस छड़ की ऊंचाई अगर पूछता है तो छड़ की ऊंचाई आपका यहाँ तक हो जाता है, कितना हो जाता है, तो यहाँ पर निकल गया। इस तरीक़ा से निकालिएगा, बेहतरीन तरीक़ा से निकलेगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसको बारीकी से देखिएगा और अपने नोटबुक पर उतारना नहीं भूलिएगा, नोटबुक पर उतारते चलिएगा। जैसे जैसे कैलकुलेशन हमने किए हैं, जैसे जैसे हमने बनाया है, आप वैसा ही बनाइएगा, बेहतरीन तरीक़ा से बनेगा, ठीक है। और कैलकुलेशन छोटा छोटा कैलकुलेशन होता है, वो खुद से कीजिएगा। और आइंदे या मतलब अगले क्लास में हम प्रयास करेंगे कि ये सब जितना भी कैलकुलेशन है वो बच्चा खुद करेंगे और हमको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लास 10th में हो कैलकुलेशन तो कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।